पिछली वीडियो में भी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग बेसिक चीज पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे उसमें u इंटू वी में डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे आज हम लोग। तो इसका फार्मूला होता है, एक फार्मूला अगर आप इसमें याद करते हैं, बाकी पीछे फार्मूला से सारा बन जाएगा ये बेसिक, और इसी चीज से आपका पूरा चैप्टर बन जाएगा ये u इंटू वी का, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है u इंटू वी, ठीक है, या हम लोग इसको कहते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, क्योंकि गुना में तो आप चाहें तो फर्स्ट फंक्शन को पहले कांस्टेंट रख सकते हैं और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि सेकंड फंक्शन को पहले आप कांस्टेंट रख सकते हैं और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते सकते हैं ना। तो हम u को कांस्टेंट रखते हैं और v को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। फिर प्लस आएगा फॉर्मूला में, प्लस देते हैं। अब की बार v कांस्टेंट और u को डिफरेंशिएट करना हमको, ठीक है ना। इधर ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स u इंटू वी, ठीक है। तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन भी बोल सकते हैं, या इसको हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। तो हम यहाँ क्या किए कि u को कांस्टेंट रखें, v को डिफरेंशिएट में रखें, फिर प्लस दिए। अब की बार हम लोग v को कांस्टेंट रखें, u का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एक कोई भी हम क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं, क्योंकि आपको यहाँ समझना है कि हम लोग प्रोडक्ट रूल कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में हम लोग प्रोडक्ट रूल नहीं लगा देंगे, ठीक है। जहां पे अलग अलग फंक्शन गुना में हो, ठीक है, या दो फंक्शन गुना में हो, तीन फंक्शन गुना में हो, तो u v w का प्रोडक्ट लगेगा, ठीक है। तो जैसे आपका x इंटू ई पर पावर x, इस तरह का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा u इंटू वी का, है ना। यहाँ पे आपका u इंटू वी का लगेगा। लेकिन अगर ऐसा हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहाँ पे आपको u इंटू वी लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको गुना करेंगे, आ जाएगा x का पावर 3 और x क्यूब का डिफरेंशिएशन कर लेंगे आप, ठीक है। इधर ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आया आपको। और यहाँ पे हम लोग u इंटू वी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग फंक्शन है ना। एक अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो इसी को हम डिफरेंशिएट करके आपको एक समझा देते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया एक तो, एज फॉर एग्जाम्पल x इंटू ई पर पावर x, ठीक है। इसी को बना लेते हैं। तो x को कांस्टेंट रख लेते हैं और e पर पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस देते हैं। अब की बार e पर पावर x कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो x कांस्टेंट e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x ही होगा। यहाँ पे आपका e पर पावर x कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो आप e पर पावर x दोनों जगह पे है, कॉमन ले सकते हैं। तो e पर पावर x कॉमन लेने के बाद बचेगा x और यहाँ बचेगा 1, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम आपको बताते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन यही होगा, डिफरेंशिएट the following functions। क्या होगा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, दूसरा क्वेश्चन है ई पर पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। इस तरह से क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है। तो हम सॉल्यूशन देके इसको बनाएंगे। डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का। एक्स स्क्वायर आपका अलजेब्रिक है और साइन एक्स आपका ट्रिगोमेट्रिक है, ठीक है। तो हम एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे, साइन एक्स का हमको डिफरेंशिएट करना है, इसमें प्लस आएगा फॉर्मूला से। अब की बार साइन एक्स कांस्टेंट रहेगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है इनको, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है।
तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपका साइन एक्स कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x। ठीक है, आप दोनों जगह पे x x है कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो आएगा x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करना था हमको। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डिवाइड डी एक्स लगा दिए। एक बार एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखे हमने, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट में रखा, फिर प्लस साइन एक्स कांस्टेंट, अब की बार एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया, एक्स स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट था, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स कांस्टेंट था, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, दोनों जगह पे x था कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है e पर पावर x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, e पर पावर x इंटू कॉस एक्स। इसको हम बनाएंगे e पर पावर x कांस्टेंट, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करना है, फिर प्लस कॉस एक्स कांस्टेंट, e पर पावर x का डिफ्रेंशिएट करना है। e पर पावर x का डिफरेंस कांस्टेंट है तो e पर पावर x ही होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा, cos x कांस्टेंट, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x होगा। अब दोनों जगह पे e पर पावर x हम कॉमन ले लेते हैं, तो e पर पावर x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा cos x, यहाँ बचेगा माइनस साइन x, तो हम cos x को पहले लिख लेते हैं, cos x माइनस साइन x। ठीक है, एक स्टेप मैंने जंप किया, cos x को पहले लिखा, माइनस साइन x बाद में। ठीक है, और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, e पर पावर x इंटू कॉस एक्स था, एक अलजेब्रिक था एक ट्रिगोमेट्रिक था। ठीक है, e पर पावर x कांस्टेंट था, cos x को डिफरेंशिएट में रखा मैंने, प्लस cos x कांस्टेंट, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन, e पर पावर x का कांस्टेंट था तो e पर पावर x ही हुआ, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, cos x कांस्टेंट, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x। ठीक है, दोनों जगह पे e पर पावर x था कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा प्लस cos x माइनस साइन x। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स माइनस 2 पर पावर x इंटू 10x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग बहुत सारा अगर प्लस माइनस में u इंटू वी लगा हो तो आप डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। पर हम लोग क्वेश्चन को लिख देते हैं, एक्स क्यूब कॉस एक्स माइनस 2 पर पावर x इंटू 10x, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स क्यूब का अगर हम एक्स क्यूब को अगर हम कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है, या एक्स क्यूब को हम कांस्टेंट रख लेते हैं, cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो आएगा माइनस साइन x। ठीक है, अब की बार हम cos x को कांस्टेंट रख लेते हैं और एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं तो आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस है तो एक चिन्ह ले, एक ब्रैकेट ले लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। 2 पर पावर x हम कांस्टेंट रख लेते हैं और 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, फार्मूला से प्लस आएगा। अब हम 10x को कांस्टेंट रख लेते हैं और 2 पर पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 2 पर पावर x इंटू लॉग 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कॉस एक्स इंटू 3x स्क्वायर है, यहाँ माइनस से गुना होगा, माइनस 2 पर पावर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस 10x इंटू 2 पर पावर x इंटू लॉग 2। ठीक है, अब कुछ कॉमन आता है, कॉमन ले लेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा दोनों टर्म से, और ये माइनस वाले को हम बाद में लिखेंगे, प्लस वाले को पहले लिखेंगे।
तो एक्स स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 cos x, प्लस वाले को हम पहले लिख दिए 3 cos x, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, यहाँ बचेगा x इंटू साइन एक्स, ठीक है। और इन दोनों जगह से आपका 2 पर पावर x कॉमन आता है, तो हम 2 पर पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा, माइनस भी कॉमन ले लिए, दोनों जगह पे माइनस था, माइनस भी कॉमन ले लिए, तो 2 पर पावर x माइनस के साथ कॉमन लिए, तो यहाँ बचेगा sec स्क्वायर x प्लस 10x इंटू log 2, 10x इंटू log 2, ये आपका 10x है, 10x इंटू log 2, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, यहीं तक रखिए। मैंने क्या किया, एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स था, माइनस 2 पर पावर x इंटू 10x था, ठीक है। अगर आप चाहते तो इसको भी अलग अलग u इंटू वी का फॉर्मूला में डिवाइड dx में तोड़ सकते थे, इसको भी तोड़ सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने एक स्टेप बचाने के लिए लिखा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर फॉर्मूला से प्लस आता है, कॉस एक्स कॉन्स्टेंट, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस था इसलिए माइनस लिखा मैंने और एक ब्रैकेट ले लिया, 2 पर पावर x कॉन्स्टेंट, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। अब की बार 10x को मैंने कांस्टेंट रखा, ठीक है, और 2 पर पावर x का डिफरेंशिएशन 2 पर पावर x इंटू लॉग 2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2 पर पावर x इंटू सेक स्क्वायर माइनस 10x इंटू 2 पर पावर x लॉग 2। अब इस जगह से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और प्लस वाले को पहले लिखा, तो 3 cos x माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ से मैंने माइनस के साथ 2 पर पावर x कॉमन लिया, तो यहाँ बचा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x इंटू लॉग 2, ठीक है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो u इंटू वी में यहाँ तक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप बुक से बना सकते हैं, किसी भी किताब से u इंटू वी का क्वेश्चन उठाइए और बनाइए। अगर कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे।